फ्रेंड्स, मेरे रोज ग्लो चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी है ना, कितने तरीके के फूल पेड़ पौधे दिए हैं। उनका इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को और हेयर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर हम कोशिश नहीं करते। हम DIY रेमेडीज बनाने से कतराते हैं और हमें लगता है कि सिंपल सी रेमेडीज को इस तरीके की हम यूज कर लें जिनसे फटाफट से हमें आराम हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैजिकल रेमेडीज होती हैं ये DIY रेमेडीज जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, बहुत मैजिकल होती हैं। पर आप कहें कि एक दिन में जादू हो जाए तो ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रेगुलरली इन्हें यूज करना पड़ेगा और तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आज का हेयर ऑयल भी कुछ इसी तरीके का है। हमने इसे बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया है, ऐसी चीजों से बनाया है जो आपको आपके घर के गार्डन में मिल जाएंगी। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारी ही चीजें आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और जब आप ये मैजिकल सा हेयर ऑयल बनाएंगे तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। जी हाँ, हेयर ग्रोथ ऑयल है तो हेयर ग्रोथ को बूस्ट तो करेगा ही करेगा। साथ ही साथ आपकी इचिंग, डैंड्रफ जैसी समस्याओं को समाप्त करेगा, आपके बालों को स्मूथ सॉफ्ट शाइनी बनाएगा। और तो और, अगर आपके बाल बहुत तेजी से टूट झड़ रहे हैं ना, तो स्टॉप हो जाएंगे टूटना झड़ना फॉर श्योर, अगर आपने इसे रेगुलरली यूज कर लिया। तो सबसे पहले हेयर ऑयल देख लेते हैं। तो ये है वो अमेजिंग सा हेयर ऑयल जो हमने घर पे बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट से बना के तैयार किया है। ये मैंने 15 दिन का बैच बना के तैयार किया, आप ज्यादा दिन का भी बना के रख सकते हैं। खुशबू बहुत कमाल की है इसकी, और जब आप इसे रेगुलरली वीक में 2 बार यूज करना शुरू करेंगे तो आपके बालों में जादू होगा। जी हाँ, बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ शाइनी और बहुत अच्छे टेक्सचर वाले बाल आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ टूटने झड़ने की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए भाई, देख लेते हैं किस तरीके से हमने हेयर ऑयल बनाया, क्या क्या यूज किया। सारी डिटेल्स आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं। अब देखिए, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 तरीके की लीव्स ले रहे हैं। 2 पान की लीव्स ली हैं हमने यहाँ पे, साथ ही ली हैं हमने यहाँ पे करी लीव्स, 3 से 4 लीव्स हमने हिबिस्कस की ली हैं, और कुछ लीव्स हमने तुलसी की ली हैं। अब यहाँ आपको एक पैन में लगभग 1 कटोरी के करीब ऑयल गरम करना है। यहाँ मैं नारियल तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें आपको ऐड करना है 1 टीस्पून मेथी दाना। इसे आपको पकाना है, आंच को आपको सिम पे रखना है। साथ ही आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ग्रीन टी, और इन दोनों चीज़ों को पकाना शुरू कर देना है। सिम आंच पे ही आपको ये सारा प्रोसेस करना है। साथ ही आप इसमें सारी लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर देंगे, और सिम आंच पे इस ऑयल को आप 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जब तक कि ये सारी लीव्स अच्छे से इन्फ्यूज ना हो जाएं ऑयल के साथ में, और इनका बढ़िया सा कलर और टेक्सचर जो है वो हमारे ऑयल को ना मिल जाए। तो इस तरीके से जब आप पकाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपका ऑयल बन के तैयार हो जाएगा। सारी लीव्स जो है ना वो अच्छे से जल जाएंगी इस ऑयल के साथ में, और तब आप गैस को बंद कर देंगे और इस ऑयल को ठंडा कर लेंगे। आप पूरी तरीके से ठंडा करना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसे किसी बाउल में छान लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से, और छान करके आप पूरा ऑयल निकाल लेंगे। आप चाहें तो 1 महीने का बैच भी बना के तैयार करके रख सकते हैं, और चाहें तो 15 दिन का बैच भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 दिन का बैच तैयार कर रही हूँ। अब हमने जब ये ऑयल ठंडा हो गया, इसको छान लिया, तो अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बादाम ऑयल। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे 8 to 10 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की, और इस ऑयल को आप स्टोर करके रखिए। वीक में आप 2 बार इसका इस्तेमाल करिए, रेगुलरली इससे ऑयलिंग करिए और ओवरनाइट रहने दीजिए, और सुबेरे आप शैम्पू करिए। ऑयलिंग के लिए आपको पार्टीशन करना है, बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। उसके बाद आपको अपनी रूट्स में इस ऑयल को अच्छे से लगाना है। स्कैल्प के अंदर रूट्स में अच्छे से ऑयल लगा होना ज़रूरी है। भले ऊपरी हिस्से पे आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग ना करें, पर अंदरूनी तौर पे जब आप ऑयलिंग अच्छे से करते हैं तब आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाते हैं। और फिंगर टिप्स की मदद से मसाज ज़रूर दीजिए अपने बालों में, ताकि आपके बाल जो है ना वो अच्छे से सारा ऑयल ले लें और बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी स्कैल्प आपको ना लगे। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद आप चोटी कर लीजिए, ओवरनाइट इस ऑयल को रहने दीजिए, और सुबेरे शैम्पू से वॉश करिए। आपको बहुत ही बेहतरीन से देखा आपने कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हमने हेयर ऑयल तैयार किया। हमने यहाँ पे पान लीव्स, हिबिस्कस लीव्स, करी लीव्स
और साथ ही साथ तुलसी लीव्स का इस्तेमाल किया। अब ये सारी ही लीव्स आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती हैं, साथ ही साथ आपकी स्कैल्प पे होने वाले इन्फेक्शंस, डैंड्रफ और इचिंग जैसी समस्याओं को समाप्त करती हैं, आपके स्प्लिट एंड्स को ठीक करती हैं और आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ बनाती हैं। तो ये हेयर ऑयल आप भी बनाइए, वीक में 2 बार लगाइए। बहुत गर्मी की वजह से अगर वीक में 2 बार नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट वीक में 1 बार जरूर इसका इस्तेमाल करिए। ओवरनाइट इसे लगाइए और सुबेरे वॉश करिए। और जिन लोगों की स्कैल्प बहुत ड्राई है वो नारियल तेल की जगह मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो उनको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं आज की क्विक टिप पे। आज की क्विक टिप बहुत ही सिंपल। भाई कई लोग पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पर वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा DIYs करने का, पूरा वीक काम पे रहते हैं, तो क्या करें? तो आप वीक में 2 बार सिर्फ ये रेमेडी करना शुरू कर दीजिए। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 आलू का रस और उसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। ये जेल आप बना के तैयार कर लेंगे और इसे अपने पूरे फेस पे लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अच्छे से मसाज देके फेस को वॉश कर लेंगे। अगर आप इस रेमेडी को 15 दिन रेगुलर कर पाए तो आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन बहुत अनइवन है, आप पाएंगे कि वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो गई। आपकी स्किन के ऊपर के सभी दाग धब्बे धीरे धीरे करके लाइटन होना शुरू हो गए। पर अगर आप रेगुलरली इस रेमेडी को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीक में 2 बार इसे जरूर करिए, तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ट्राई करिए सिंपल सी क्विक टिप। साथ ही साथ आज का ये हेयर ग्रोथ ऑयल बनाइए, इसे भी यूज करिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिए। टेक केयर।